हेलो एंड वेलकम टू आवर एजुकेशनल सेंटर। आज जो हम लोग फिर अपने जो है पंचायती राज का लेक्चर 2 के साथ आपके साथ में हूँ। मैं हूँ अविनाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पंचायती राज सेल्फ लोकल गवर्नमेंट फॉर विलेज, लेक्चर सेकेंड है हमारा बाय अविनाश कुमार। ओके, चलिए अपना चलते हैं हम लोग फर्स्ट पे। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था और पढ़ने के बाद जो है अशोक मेहता कमेटी पे आकर के हम लोग रुके थे कि एक जो है इंक्वायरी के लिए एक नए कमेटी की गठन की गई जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अब हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा जो है क्या क्या सुझाव दिए गए, क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए। तो सब दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द अगस्त 1978 एंड मेड 132 रिकमेंडेशन टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री। जो हमारी पंचायती राज सिस्टम थी जो डिक्लाइन कर रही थी उसको रिवाइव करने के लिए जो है और उसको मजबूती देने के लिए जो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा जो है 1977 में जिसको गठित किया गया था उनके द्वारा जो है 132 रिकमेंडेशन दिए गए। अब हमारे क्या क्या रिकमेंडेशन है उनको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या रिकमेंडेशन था कि भाई एक 3 टियर सिस्टम जो है और पंचायती राज इसको जो है क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। किससे? 2 टियर ऑफ सिस्टम से। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले वाला जो था उसमें 3 टियर था, इसको 2 टियर से करना। तो पहला क्या रहेगा, जिला परिषद रहेगा, कहां पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इसी के साथ क्या, उससे नीचे में जो है मंडल पंचायत रहेगा, ठीक है। और ये जो क्या करेगा कि गांव के समूह का पॉपुलेशन जो है लगभग जहां 15,000 से 20,000 तक का पॉपुलेशन होगा उसके लिए ये कारगर रहेगा, उसके लिए इसको बनाया जाए। उसके बाद फिर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा रहेगा? तो डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो है सबसे पहला डिसेंट्रलाइजेशन कहां से होगा? तो वो होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इसके साथ क्या बोला गया कि भाई इसमें जो है पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एट द ऑल लेवल ऑफ द पंचायत इलेक्शन। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें लाया जाए कि नहीं लाया जाए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ले आते हैं तो फिर से तो ये वही हो गया, लोकल व्यक्ति आपके घर के अगल बगल का कोई भी आदमी है, अगर मान लिया मुखिया का चुनाव है या फिर मान के चलिए कि आपका वार्ड का चुनाव है, तो आदमी आपसे सुबह शाम मिल रहा है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाएगा तो फिर आदमियों के अंदर में ये भावना जाती है कि ये तो दूसरे पार्टी का, ये ऐसी पार्टी का जो केंद्र से लेकर के यहां तक का है, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि इन्होंने क्या बोला कि भाई ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि अच्छा नहीं था। उसके साथ साथ क्या था, द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हैव अ कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। इनको टैक्सेशन का पावर दिया जाए ताकि ये जो अपने फिनेंस हैं उसका जो है ये स्रोत बना सके, ताकि इनको खर्च करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। तो इसके लिए क्या बोले थे इन्होंने बोला कि कंपल्सरी जो है पावर इनको देना चाहिए टैक्सेशन के लिए। देयर शुड बी अ रेगुलर सोशल ऑडिट बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी, ठीक है। रेगुलर क्या होना चाहिए? सोशल ऑडिट होना चाहिए। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी के द्वारा, ठीक है। और साथ ही में क्या है कि इसको चेक भी करना है, लेजिस्लेचर के द्वारा जो है इसको चेक करना है कि जो फंड्स जो है जो वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स को, SC ST को, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को जो है जो दिया जा रहा है, क्या वो वास्तव में उनके ऊपर एक्चुअली स्पेंड ऑन देम, क्या वास्तव में एक्चुअली उनके ऊपर स्पेंड किया जा रहा है कि नहीं। बट इसका सबसे बड़ा चीज क्या रहा कि ये कभी भी जो है लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भाई यूनियन गवर्नमेंट बदल गई और उसके बाद जो है ये कभी भी जो है नॉट इंप्लीमेंटेड एवर, ठीक है, कभी भी ये नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि केंद्र में जो है सरकार बदल चुकी थी। आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो है एक आते हैं JVK राव कमेटी को बनाया गया, ठीक है। इनको जो है कब बनाया गया? तो इनको 1985 में, ठीक है, इस कमेटी को बनाया गया। JVK राव कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय रिवाइवल ऑफ द पंचायती राज इन 1985। 1985 में रिवाइवल करने के लिए पंचायती राज को इनको फिर से जो है अपॉइंट किया गया। इसमें हम लोग क्या पाते हैं कि इनका रिकमेंडेशन क्या था कि भाई रिडक्शन इन द डेवलपमेंट रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दैट मीन्स क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनका जो है पावर को जो है कम कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है एक मेजर रोल निभाते हैं किस चीज में? पंचायती राज का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उनका एक मुख्य रोल होता है, लेकिन उनके पावर को क्या करना है? उनके पावर को कम करने की बात थी। कारण जो भी रहा होगा उस वक्त का, शायद ये हो सकता है कि हाँ वो सिर्फ अपने ऑफिस तक ही सीमित रह जाते हैं या फिर जो भी था इनका, लेकिन इनका ये रिकमेंडेशन था कि उस पावर को कम कर देना है। इसके पश्चात जो है
इसके पश्चात 1988 में जो है एक सब कमिटी ऑफ द कंसलेटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटी थी, ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे, पी.के. थंगन, ठीक है, और वो जो है नियुक्त की जाती है किस चीज के लिए, टू एग्जामिनेशन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, राजनीतिक और प्रशासनिक जो इसकी संरचना होती है उसकी जांच के लिए, ताकि अच्छे से जो है क्या किया जा सके, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को अच्छे से लागू किया जा सके, अच्छे से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की जाए, उसके लिए जो है थंगन कमेटी को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद जो है हमारे आ जाते हैं कौन, तो हमारे आ जाते हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी है, फिर राजीव गांधी आते हैं पावर में, और राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो है एल.एम. सिंघवी कमेटी, ठीक है, एल.एम. सिंघवी कमेटी जो है गठित करते हैं। मुख्य काम क्या रहता है भाई, स्ट्रेंथन द पंचायती राज। लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि देखिए कि फर्स्ट टाइम जो है क्या बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, किसको, पंचायती राज को। क्यों, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रहेगा तो ये आसानी से नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ ये गवर्नमेंट के पास रहेगा तो गवर्नमेंट तो नई गवर्नमेंट आएगी, इसको हमेशा चेंज करते रहेगी। लेकिन अगर इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा तो फिर क्या, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको चेंज करने के लिए। उसको चेंज करने के लिए कम से कम लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, 2/3, 1/2, ठीक है, जो भी हमारा जो है प्रोसेस है जिसके तहत जो है हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा तो ये उससे जो है काफी ज्यादा इनको राहत हो जाएगी, आसानी से बदला नहीं जा सकता है। तो इसके लिए जो ये पहली बार ऐसी जो कमेटी थे जिसने क्या बोला कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। उसके साथ में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि 3 टियर ऑफ पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। 3 लेवल का इन्होंने फिर से कहा कि भाई 3 लेवल का होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए विलेज पे, फिर ब्लॉक पंचायत होना चाहिए, और फिर क्या, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होना चाहिए। तो 3 लेवल का पंचायत इन्होंने रिकमेंड किया। साथ ही में क्या है कि इन्होंने क्या बोला कि भैया सेपरेट एक इलेक्शन कमीशन बनाओ जो इसका इलेक्शन करा सके, ठीक है। आज तक खैर नहीं बना, अब तो स्टेट के अंदर में ही आ जाता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन बना दो। उसके साथ में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट अलाउड, इन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे आजू बाजू के लोगों का है। एक सांसद है, सांसद से मिलने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, ठीक है। सांसद मान के चलिए कि हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं इस क्षेत्र में मान के चलिए कि पलामू में जो है हमारे सांसद है, पलामू गढ़वाल आते हैं, हर 3 जिला मिलाकर के हमारे सांसद हैं। अब सोच के देखिए कि अगर प्रतिदिन अगर आदमी मिलने जाए तो इतना बड़ा पॉपुलेशन, अगर हम लोग प्रतिदिन भी जाएंगे तो 5 साल में टोटल व्यक्तियों से वो नहीं मिल पाएंगे। इसके विपरीत क्या है कि जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें मुखिया से मिलना होता है, तो मुखिया से मिलना हमारे लिए काफी आसान है, ठीक है। अगर मिलना है तो जाकर के उनके घर में आसानी से मिला जा सकता है। तो ये ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाई इसके लिए जो है फिनेंस कमीशन एक बना दिया जाए, ठीक है, ताकि ये क्या कर सकते हैं कि ये अपने आप को जो है काफी स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। न्याय पंचायत इज एसेंशियल फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स एट द ग्रासरूट लेवल, न्याय पंचायत बनाया जाए ताकि ग्रासरूट लेवल पे जो है कोई भी छोटे मोटे मुकदमे जो है उनको गांव में ही सलटा करके मुखिया के तहत ही जो नीचे में ही उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि उसको लेकर के हमें कोर्ट में जाना पड़े, क्योंकि ग्रामीण आदमी अगर मान लिया कोर्ट में जाएगा तो वो खेती कब करेगा, सारा काम कब करेगा। तो ये काफी अच्छा इनका ये था रिकमेंडेशन, इन्होंने काफी अच्छा रिकमेंडेशन दिया था। इसके बाद जो है इसी रिकमेंडेशन को मानते हुए राजीव गांधी ने पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया, और लेने के साथ ही क्या इन्होंने 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1989 में जो है इसको लोकसभा में ला करके पेश कर दिया, ठीक है। और इसका काम क्या था कि गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज। लेकिन क्या हुआ कि लोकसभा में जो है ये पास हो गया, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट दैट मीन्स राज्यसभा में जो है ये नहीं पास होगा। क्यों, क्योंकि उनके पास जो है बहुमत नहीं थी, और ऑपोजिशन जो थे, ऑपोजिशन का क्या कहना था कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट क्या चाह रही है, बाईपास करना चाह रही है, किसको, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट को जो है डायरेक्टली क्या कर रही है, वांट टू कनेक्ट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। दैट मीन्स क्या है कि ये स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे ऊपर जो है केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, और फिर जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मान के चले कि केंद्र सरकार डायरेक्टली अगर मान लिया कनेक्ट हो जाएगा किससे, लोकल जो है हमारे विलेज से और टाउन से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये फेडरलिज्म का
अगेंस्ट में नहीं हो जाएगा? जो कि हमारा फेडरलिज्म क्या होना चाहिए कि भाई केंद्र के पास कुछ पावर होने चाहिए और कुछ जो है स्टेट के पास है, तो स्टेट को अगर बाईपास कर दीजिएगा तो फिर तो ये तो क्या है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट आ जाएगा। तो इतना तक आज हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट था, आगे हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा, अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो है प्रावधान दिए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।